ठीक है। देखो टाइप 1 का क्वेश्चन है। देखो पहले बड़े तरीके से करेंगे फिर छोटे तरीके से। देखो ओल्ड रेशियो किसकी दे रखी है, एक्स की, वाई की और जेड की। पहले टाइप का क्वेश्चन है, क्या दे रखी है 5, 3, 2। ठीक है, दे रखी है आपको। इन्होंने एडमिट कर लिया किसको, ए को इनटू पार्टनरशिप, और कितना शेयर दे रहे हैं इसको, 1/5 शेयर दे रहे हैं। ठीक है ना, तो आपको कौन एडमिट हो रहा है, ए एडमिट हो रहा है, कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। तो बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इस वाले टाइप को। पहले टोटल शेयर। हाँ, तो ये वही वाला है। लेट कर लेते हैं इसको, टोटल शेयर कितना 1 मान लेते हैं, फिर रिमेनिंग शेयर निकालते हैं, है ना। रिमेनिंग शेयर कैसे आता है, रिमेनिंग शेयर किसका, 1 में से नए पार्टनर का शेयर माइनस कर देते, तो कितना आ जाएगा 4/5। ये 4/5 किसका बच गया, एक्स का, वाई का और जेड का। तो अब क्या निकाल लेते हैं, न्यू रेशियो, एक्स वाई जेड, और कौन है, ए। तो इस 4/5 को कौन बांट लेंगे, एक्स वाई और जेड बांट लेंगे। किस रेशियो में बांट लेंगे, इसमें 5, 3, 2 में बांट लेंगे। तो 5 अपॉन में इनका टोटल, 3 अपॉन में इनका टोटल, 2 अपॉन में इनका टोटल, कितना आ जाएगा 20/50, ये आ जाएगा 12/50, ये आ जाएगा 8/50। इसका ए का शेयर कितना था 1/5। ठीक है, नीचे 50 करना है, 10 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो न्यू रेशियो कितनी आ गई, एक्स की, वाई की, जेड की और ए की, क्या आ गई 20, 12, 8 और 10। ये सारे किसके टेबल में आते हैं, 10 की टेबल में, वो 2 की टेबल में आते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे तक समझ नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें गेनिंग रेशियो पहले केस में क्या होती है, सेम होती है ना। गेनिंग रेशियो क्या आ जाएगी, एक्स की, वाई की, जेड की। जो ओल्ड रेशियो होते हैं ना उसके क्या आ जाती है, बराबर आ जाती है। ठीक है, या फिर बड़े तरीके से गेनिंग रेशियो कह रहा हूँ, सॉरी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इस चैप्टर में हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का बड़ा तरीका क्या होता है, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो क्या कर देते हैं, माइनस। ऐसे भी निकाल सकते हो, आनी यही है। ओल्ड रेशियो एक्स की कितनी है 5/10 में से न्यू रेशियो माइनस कर दो, 10 अपॉन में इनका टोटल, 10 6 16 4 20 और 5 25। ठीक है, एलसीएम ले लो, 50 आ जाएगा। ठीक है, 5 5 25 माइनस 20, 5/50। ठीक है, वाई की ओल्ड रेशियो कितनी है, वाई की 3/10, न्यू रेशियो कितनी है 6/25। ठीक है, सारी चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। कितना गया 3/50, और जेड की कितनी है, ओल्ड रेशियो 2/10। ठीक है, इसमें से माइनस कर दो, 4/25। एलसीएम आएगा 50, 5 दूनी 10 माइनस 8, 2/50। तो यही आ गई ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो एक्स वाई जेड की। कितनी आ गई 5, 3, 2 की। समझ में आया नहीं है। अब इसको हम छोटे तरीके से करते हैं, टाइप 1 को। ठीक है, देखो छोटे तरीके से कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर में आता है ना, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, इतना बड़ा करोगे तो टाइम लग जाएगा आपको। ठीक है, सबका छोटा तरीका होता है। देखो पहले टाइप का शॉर्ट मेथड। ठीक है, ओल्ड रेशियो दे रखी है एक्स की, वाई की और जेड की। कितने दे रखे है 5, 3, 2, और ए एडमिट हो रहा है कितने शेयर के लिए 1/5 शेयर। जितना, अब जब इतना बोले ना तो हमेशा समझ जाना है फर्स्ट टाइप का है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या करना आपको, कुछ भी हिस्सा मान लो, कुछ भी प्रॉफिट मान लो, लेट कर लो, टोटल प्रॉफिट कितना मान लो, कुछ भी मान लो आप। ठीक है, बताओ कितना मानोगे, ये मान लो, अगर 5 3 8 तो 10 आ रहा है ना, ये 10 है, और ये नीचे कितना है 50। 10 और 5 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना मान लिया हमने 50। समझ में आ गया नहीं है, बस अब सब कुछ आ जाएगा। पहले देखो, पहले इन्हें प्रॉफिट कितना मिलता था एक्स वाई जेड को, एक्स वाई जेड और ए। और अब पहले देखो एक्स वाई जेड को 50 रुपये का प्रॉफिट कितना, 50 को बांट दो 5 3 2 में, बांटो 50 को 10 से करोगे 5 25 15 10। आगे तक समझ नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब क्या करें, ए का हिस्सा फिक्स है कितना 1/5, 50 का 1/5 निकालो, कितना आ जाएगा 10 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, और बाकी कितना बच गया, 50 में से 10 माइनस कर दो 40, ये बाकी बच गया एक्स वाई जेड का। इस 40 को बांट दो किसमें 5 3 2 में, तो 40 को 10 से 4 4 पंजे 20, 4 3 12, 4 दूनी 8। ठीक है, ये न्यू रेशियो आ गई आपकी, 20 12 8 और 10। आगे तक समझ में नहीं आया। ठीक है, तो न्यू रेशियो आ गई आपकी, क्या आ गई, एक्स की, वाई की, जेड की और ए की। कितनी 20
12, 8 और 10। समझ में आ गया नहीं है? वही आ रहा है ना जो पीछे आया था आंसर। तो टाइप 1 का क्वेश्चन होगा। ठीक है, कौन सा एडिशन है वाला? नया ही है ना, 2020 एडिशन। ठीक है, ये आगे समझ नहीं है। अब गेनिंग रेशियो निकालनी है। तो देखो गेनिंग और सैक्रिफाइस, पहले 25 रुपये लेता था प्रॉफिट, अब कितना लेता है? तो कितने का नुकसान हो गया? 5 का। पहले 15 लेता था, अब 12। कितना नुकसान हो गया? 3 का। पहले 10 फिर 8। कितने का हो गया? 2 का। तो 5, 3, 2, ये सैक्रिफाइस आ गया। क्यों सैक्रिफाइस आ गया? पहले ज़्यादा मिलता था, अब तो सैक्रिफाइस आ गया। बोला गया तक समझ नहीं? ये हो गया पहले टाइप का क्वेश्चन, समझ में आ गया। अब हम कौन सा करें? टाइप दूसरा। ठीक है, कौन सा टाइप का? दूसरा। पहले का छोटा भी हो गया, बड़ा भी हो गया। ठीक है, अब टाइप 2। ठीक है, बुक के हिसाब से कर रहे हैं, मतलब कि एक इलस्ट्रेशन में भी दे रखे, उस हिसाब से टाइप नहीं कर रखे, अपने हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 2020 एडिशन है। रवि और मुकेश की क्या रेशियो दे रखी है? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो है रवि की और मुकेश की। कितनी दे रखी है? 7:3। ठीक है, एडमिट हो रहा है कौन? अशोक। कितने हिस्से के लिए? 3/7 शेयर के लिए, है ना, इन द फर्म। कोई दिक्कत नहीं। विच ही टेक्स, जो कि ये लेता है, रवि से कितना लेता है? 2/7। और मुकेश से कितना लेता है? 1/7। बोलो यहाँ तक आए समझ? क्वेश्चन ये दे रखा है कि अशोक आ रहा है 3/7 के लिए, जिसमें से रवि से ले रहा है 2/7, मुकेश से ले रहा है 1/7। देखो इसको पहले तो बड़े तरीके से कैसे करते थे आप? सीधा न्यू रेशियो आ जाती है इसमें। सीधा क्या आती है? न्यू रेशियो। रवि की कितनी आ जाएगी? पहले रवि कितना लेता था? 7/10। रवि ने कितना दे दिया? 2/7। एलसीएम लेके कर लोगे ना, सो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं जैसा आप करते हो। ये आ गया 29/70। मुकेश पहले कितना लेता था? मुकेश 3/10 लेता था। मुकेश ने 1/7 किसे दे दिया? अशोक को दे दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो ये आ गया 11/70। और अशोक कितने के लिए आ रहा था? 3/7 के लिए। इसमें से माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, 3/7 है, नीचे 70 करना है सबके। क्या करना है? 70। तो 10 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। कितना आ गया? 30/70। तो न्यू रेशियो कितनी आ गई? रवि, मुकेश और अशोक की। बोलो 29, 11 और 30। ये तो आपको आता ही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसमें डायरेक्ट आ जाती है। कैसे डायरेक्ट आता है? रवि इतना दे रहा है 2/7, मुकेश कितना दे रहा है? 1/7। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई रवि की और मुकेश की। कितना? 2/7, 1/7। नीचे वाला सेम होना चाहिए, सेम है तो काट दो। 2:1 आ गई सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आ गया तक समझ में? ये तो हो गया आपका क्या? बड़ा तरीका। अब इसको हम क्या कर रहे हैं? छोटे तरीके से कर रहे हैं। आगे समझना। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो एक और तरीके से निकाल सकते हो आप। कैसे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक्स रवि की देखो, रवि की ओल्ड रेशियो कितनी थी? रवि पहले लेता था 7/10। कितना दे दिया रवि ने? सॉरी, ओल्ड रेशियो है 7/10, न्यू रेशियो कितने? 29/70। 20/70 आ गया। और कौन है? मुकेश कितना लेता था? सॉरी, ओल्ड रेशियो कितनी है इसकी? 3/10। न्यू रेशियो कितने? 11/70। बोला आ गया तक समझ में? 10/70। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऐसे निकाल लो। ठीक है, ये तो था बड़ा तरीका। बड़े से नहीं करना, आपको क्या करना है? छोटे से। समझ में नहीं है? वो जो छोटा कराना ना समझ में तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या करना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऐसे मत निकालना। ये जो ये कलर करवाए ना, इसी से निकालना। अब इसी टाइप को मैं क्या कर रहा हूँ? छोटे तरीके से करवा रहा हूँ। सही, इतना बड़ा नहीं करना पड़ेगा। पेपर में 1 नंबर में आएगा तो इतना नहीं कर सकते। ठीक है, देखो दोबारा से क्वेश्चन नंबर 2। ओल्ड रेशियो है किसकी? रवि की और मुकेश की। कितनी थी? 7:3 था ना। कौन एडमिट हो रहा है? अशोक एडमिट हो रहा है। कितने शेयर के लिए? 3/7 शेयर के लिए, जिसमें से ये रवि से ले रहा है 2/7। रवि से ले रहा है। और मुकेश से कितना ले रहा है? 1/7। तो इसको देखो छोटे, टोटल प्रॉफिट मान लो कुछ भी। क्या मान लो? कुछ भी। तो ऐसा माना करो जिसका 3/7 भी निकल जाए और ये भी निकल जाए। जैसे 7/10 है, ये 3/10 है, तो इसका टोटल 10 आ रहा है ना, और इसका कितना आ रहा है? 7। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। 10 7 कितना हो गया? 70। आ गया सुनने? तो बस कुछ नहीं, पहले और अब। पहले कौन था? रवि था, मुकेश, अशोक। ठीक है, पहले देखो रवि को कितना मिलता था? 70 का कितना? 7:3 में बांट दो। 70 को 10 से भाग करो, 7 7 7 49, 7 21। अशोक को कुछ नहीं मिलता था। समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखो,
अब अशोक कितने के लिए एडमिट हो रहा है? 3/7 के लिए। ठीक है, ध्यान से समझना, जिसमें से 2/7 किससे ले रहा है? ये रवि से, और 1/7 किससे ले रहा है? मुकेश से। तो एक बात और, रवि का ही नुकसान ही तो दे रखा है। ये 2/7 क्या हुआ है? रवि को क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। क्या हुआ है रवि को? आगे तक समझ में नहीं आया तो नुकसान नीचे लिख लिया करो। नुकसान का मतलब समझ में? सैक्रिफाइस ही तो है ये, सैक्रिफाइस ही तो। कितना नुकसान हुआ है? इसे 2/7 का नुकसान हो रहा है। ये आ कितने के लिए रहा है? 3/7। तो ये जो क्वेश्चन मीनिंग है वैसे करते हो। 3/7 के लिए आ रहा है तो 70 का 3/7 निकालो। कितना आ जाएगा? 3/7 निकालोगे 30 आ गया। बोलो कितना आ गया? 30। यहाँ तक आए समझ? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब कितने के लिए आ रहा है? ये 30 के लिए आ रहा है। ये नया वाला है। क्या है ये? नए वाला। बोले यहाँ तक आए समझ? अब देखो ध्यान से, आर कितना दे रहा है? 2/7 दे रहा है। तो 70 का 2/7 कितना दे रहा है? ये 20 दे रहा है। और ये कितना दे रहा है? 1/7 70 का कितना दे रहा है? 10 दे रहा है। तो अब खुद सोचो, पहले 49 लेता था, इसने कितना दे दिया? 20 दे दिया। तो कितना बचा अब नया? 19 ही तो बचा। नहीं आई समझ में? ये पहले कितना लेता था? 49 लेता था। कितना दे दिया इसने? 20 दे दिया। तो मतलब अब कितना लेता है? 29 ही तो लेता है। ये नहीं आया समझ में? आगे समझ में नहीं आया तो इसको यहाँ पर माइनस में ले लिया करो। ठीक है, पहले कितना लेता था? 21 लेता था। कितना दे दिया इसने? 10। तो कितना आ गया? 11। आए समझ में नहीं आया? तो न्यू रेशियो कितनी आ गई? किसकी? रवि, मुकेश और अशोक की। कितने आ गए? 29, 11 और 30। बुलाया तक समझ में? या नहीं आया समझ में? देखो पिछले टाइप में मैं क्या कर रहा था? पिछले टाइप में मैं जो लिख रहा था वो यहीं पर लिख रहा था। क्यों लिख रहा था? 50 मान लिया था टोटल। 1/5 के लिए आ रहा था। तो कितने के लिए आ रहा है? ये 10 के लिए आ रहा था। बाकी कितना बचा? 50 में था 40 बच गया था। 40 को मैंने किस में बांट दिया? 5, 3, 2 में। तो नया ही था ये वाला। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा था? आपको नुकसान दे रखा था कि आर को इतना नुकसान हुआ, एम को इतना, इसलिए मैंने नीचे लिखा। पहले 49 लेता था, नुकसान हो गया कितने का? 20 का। तो मतलब कम लेता होगा ना, समझ में आने? तो 29 ही तो बचा। कैसे? इसमें से क्या कर दिया? माइनस। बुलाया? ये समझ में नहीं आया? एक और करवा देता हूँ इसी टाइप का, तीसरा देखो। ठीक है, ये टाइप 2 था बुक के हिसाब से, टाइप 2। ठीक है, क्या दे रखा है? जल्दी देखना। ओल्ड रेशियो दे रखी है किसकी? ए की और बी की। कितनी? 7:5। कौन एडमिट हो रहा है? सी एडमिट हो रहा है। कितने शेयर के लिए? 16 शेयर के लिए। विच इन द प्रॉफिट, विच ही टेक्स दिस शेयर एज 1/24। किससे ले रहे हैं? ए से ले रहा है 1/24 और बी से कितना ले रहा है? बी से कितना ले रहा है? 1/8। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ऐसा प्रॉफिट मानो, कैसा प्रॉफिट मानोगे? जो कि इसका टोटल कितना आ रहा है? 12। 12 से भी डिवाइड हो जाए। कितना है? 6 से भी डिवाइड हो जाए। कितना? 24 से भी डिवाइड हो जाए और 8 से भी डिवाइड हो जाए। समझ में आया नहीं है? तो 24 ही मान लो। क्या मान लो? 24 ही मान लो। 24 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा और 12 से भी। बाकी आप 24 का पाड़ा कुछ भी मान लो। आप 24 मान लो, 48 मान लो, 72 मान लो। समझ में? 24 में दिक्कत हो रही है, आप 72 मान लो। 24 का पाड़ा मानना। समझ में? बस अब हो जाएगा। देखो पहले कितना लेता था? पहले कौन था? ए और बी। अभी मैं लिख के करवा, इतना लिखना नहीं होता। और अब नीचे आ जाएगा सैक्रिफाइस। क्या आ जाएगा? सैक्रिफाइस। देख लो 72 मान लिया टोटल। पहले कितना लेता था? ये भी 7:5 में बांट दो। 72 को 12 से 3, 3 7 21, 3 5 सॉरी हाँ यही आएगा ना। 72 को 12 से डिवाइड 6, 6 7 42। कितना आ गया? 42। 6 5 30। आ गया तक समझ में? अब देख लो कितना नुकसान हो गया। ए को 1/24 नुकसान। ये आ कितने के ले रहा है? 1/6। तो 72 का 1/12 रुपये के लिए आ रहा है। तो नया तो अब 12 रुपये मिल रहा है ना इसको प्रॉफिट। समझोगे तभी हो पाएगा, इस तरीके से वरना नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी नहीं तो फिर वो तरीका है ही, वो आता ही है आपको। ठीक है, बस अब ये ए कितने को कितना नुकसान है? 1/24। 72 का 1/24 कितना गया? 3 का नुकसान हो गया इसे। एक बी को कितना नुकसान हुआ? 1/8। 72 का 1/8 कितना नुकसान हो गया? 9 का। आ गया तक समझ? तो पहले 42 मिलता था, 3 का क्या हो गया? नुकसान। तो अब इसे कितना मिलता है? 39 मिलता है। पहले 30 मिलता था, 9 का नुकसान हो गया। अब इसे कितना मिलता है? 21 मिलता है। तो न्यू रेशियो क्या आ गई? 39, 21 और 12। 39, 21 और 12। 13 पे, 7 पे और 4 पे। ये आ गई न्यू। 13 7 4 देख लो। सही है ना आंसर? यही है। हाँ देख लेना।
13 7 4। आगे ही समझ में नहीं आया, 2 टाइप के कंप्लीट हो गए। ठीक है, आगे देखो टाइप 3। टाइप 3 इसमें ही दे रखा है, भारतीय और आस्था, टाइप 3। ठीक है, तो देखो टाइप 3 में 5वां क्वेश्चन है भारतीय और आस्था। ओल्ड रेशियो दे रखी है किसकी, भारती की और आस्था की। कितनी दे रखी है, 3:2 दे रखी है। डी एडमिट हो रहा है कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। विच ही गोट इक्वली फ्रॉम भारतीय एंड आस्था, ये क्या ले रहा है, इक्वली ले रहा है किससे, भारतीय और आस्था। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे रखी है बी और ए की। कितनी दे रखी है, 1:1। बोलो आ गया तक समझे या नहीं है। तो भारतीय को कितना नुकसान हुआ, भारतीय सैक्रिफाइस। ठीक है, देखो इसको भी वही, पहले तो बड़े तरीके से करवा रहा हूँ मैं, किसे करवा रहा हूँ, बड़े तरीके। भारतीय को कितना नुकसान हुआ देखो, और किसको नुकसान हुआ, ए को सैक्रिफाइस हुआ। देखो ध्यान से देखना, दिनकर आ रहा है 1/5 के लिए, लेकिन ये 1/5 ना क्या ले रहा है, ये अलग अलग ले रहा है, आधा आधा ले रहा है किससे, बी से और ए से। तो इनटू में कर दो, 1 में इसका टोटल 2। अच्छा मल्टीप्लाई समझ में आ गया भैया, 1/5 पूरा नहीं ले रहा किसे, इसका आधा आधा ले रहा है। तो भाई 1/5 का आधा कैसे निकलता है, 1/2, 1/2 से ही तो करते, 1/2 से। तो भारती को इतना नुकसान हुआ, इसको इतना। अब तो वैसे ही कर लेंगे न्यू रेशियो, कैसे, भारती, आस्था और दिनकर। ठीक है, भारती पहले कितना लेते थे, 3/5। कितना दे दिया भारती ने, 1/10, 5/10। ठीक है, आस्था पहले कितना लेती थी, 2/5। कितना दे दिया इसने, 1/10 दे दिया। समझ में आया। यहाँ पर गलती क्या करते हैं, इसका टोटल ले लेते हैं बच्चे, 1/2 ले लेते हैं, वो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है। समझ में आया नहीं है, ये 1/5 का आधा आधा ले रहा है भारतीय और आस्था से। समझ में आ गया नहीं है। तो मेन तो आपको बड़े समझ लो, अगर बड़े आते हैं तो जिसको मीनिंग आता है ना उसी को छोटे समझ में आएंगे। ठीक है, नहीं तो छोटे से मत करना। डी का देखो 1/5 के लिए आ रहा है, नीचे 10 करना है तो 2 से गुना कर देंगे। न्यू रेशियो आ गई भारती और आस्था की, और दिनकर की कितनी, 5:3:2। आ गया तक समझे या नहीं है, समझे पक्का। ठीक है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे रखी है, निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब छोटा तरीका देखो, शॉर्ट में देखो सिंपल है, ओल्ड रेशियो दे रखी है भारत। ठीक है, टोटल प्रॉफिट मान लो, इसी क्वेश्चन डायरेक्ट। ठीक है, टोटल प्रॉफिट मान लो, देखो इसका टोटल कितना है, 5, इसका टोटल कितना है 5, और इसका टोटल कितना है 2। ऐसी संख्या मान लो जो 5 से भी डिवाइड हो जाए, इस 5 से भी और इनके टोटल 2 से भी, तो 10 ही मान लो। अब 10 का पाड़ा कुछ भी मान लो आप, समझना क्या कैसे, 5 ऐसी संख्या मानिए जो 5 से डिवाइड हो जाए, 5 से डिवाइड हो जाए, इनका टोटल 2 से डिवाइड, तो मतलब 10 मान लेंगे। 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 2 से भी, तो 10 का पाड़ा कुछ भी मान लो, 20 मान लो। तो अब बहुत आसान है, पहले अब और नीचे क्या आ जाएगा, सैक्रिफाइस, जितना नुकसान हो रहा है। आ गया तक समझ में नहीं? कौन कौन है, भारती, आस्था और दिनकर। ठीक है, तो पहले 20 रुपये को 3:5 में बांटोगे तो 12 रुपये और 8 रुपये। दिनकर कितने के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए, तो 20 का 1/5 कितना हो जाएगा, 4। अब देखना ध्यान से, भारती और आस्था को आधा आधा नुकसान हो रहा है, लेकिन आधा आधा किसका, दिनकर के हिस्से का। किसके हिस्से का, दिनकर का कितना है, 4 का आधा आधा नुकसान हो रहा है, तो 2 नुकसान यहाँ लिखना है। मीनिंग समझोगे तभी हो पाएगा, 4 का निकालना है। लेकिन जो पिछला पार्ट करवाया था ना मैंने, पिछला पार्ट जो छोटे तरीके से करवाया था ना, ये 1/24 मैंने किसका निकाला था, टोटल प्रॉफिट का निकाला था। 1/8 किसका निकाला था, टोटल प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जो नुकसान हो रहा है वो आधा आधा किसका, दिनकर के हिस्से का हो रहा है। मीनिंग समझ में आएगा तभी इस तरीके से हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो सकते। आ गया तक समझे। पहले 12 रुपये लेता था, 2 का इससे क्या हो गया, नुकसान, मतलब अब 10 लेता है। पहले 8 लेता है, 2 का नुकसान, मतलब अब ये 6 लेता है। तो न्यू रेशियो आ गई किसकी, भारती, आस्था और दिनकर की। मीनिंग करोगे तब आ पाएगी, 10, 6, 4, 2 से डिवाइड कर दिया। बोलो आया तक समझ, हो गया इस टाइप का। ठीक है, एक और करवा देता हूँ इस टाइप का। बोलो आ गया तक समझ। 6 देखो, ठीक है, छोटे से ही करवा रहा हूँ, बड़े से तो पहले करवा ही रखे। ठीक है, 6 3 टाइप के हो गए आपके। ओल्ड रेशियो XY की दे रखी है, 3:2। जेड एडमिट हो रहा है कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। बुलाया तक समझे। और जेड टेक्स शेयर X और Y से, तो जेड ले रहा है अपना हिस्सा X और Y से, किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। समझ में आया यहाँ तक। तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे रखे, ठीक है। एक सेकंड,
पंखे की ना आवाज़ आती है इसमें फिर वीडियो में, ठीक है। AC चला दिया मैंने, कोई नहीं, 5 मिनट बैठ जाना गर्मी तो। देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखिए कितनी 2:1 की, तो वही टोटल प्रॉफिट मान लो कुछ भी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला समझना है, ये जो नुकसान हो रहा है XY को 2:1, वो किसका नुकसान है 1/4 का, इसको 2/3 नुकसान हो रहा है 1/4 का, और Y को कितना नुकसान है 1/4 का 1/3। टोटल प्रॉफिट मान लो 3 और 2 5, ऐसी संख्या मान लो 5 से भी डिवाइड हो जाए, 4 से भी और 3 से भी, तो 5 चौक 20, 20 दिए 60। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे? हाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ हर एक में, नहीं तो मल्टीप्लाई मत करो, एलसीएम लेना होता है। क्या लेना होता है? अब लोग 5 का 4 का 3 का एलसीएम 60 आएगा, मल्टीप्लाई कर दो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया नहीं है? एलसीएम ले लो या फिर क्या कर दो मल्टीप्लाई। एलसीएम ले लिया जैसे 20 आ गया तो उसकी 2 से गुना करवा लो, 3 से करवा लो, नहीं तो 20 ही ले लो। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई करवा सकते थे, जो यहाँ पर माना था ना मैंने, मल्टीप्लाई करवा सकते थे यहाँ पर, जैसे 10 पंजे 50 आ गया। समझ में आया नहीं है? 10 पंजे मल्टीप्लाई करवा दिया करो, ठीक है। थोड़ा बड़ा होगा लेकिन हम कर लेंगे। कह लो 5 चौक 20 दिए 60 आ गया तक समझ पहले। अब सारे क्वेश्चन हो जाए तब करना इस तरीके से, वरना जो बड़े बता रखे वैसे कर लेना। कौन कौन है? X, Y और Z। नीचे क्या लिख लेंगे? सैक्रिफाइस। तो 60 को पहले 3:5 में बांटोगे, इसको 36 मिलते थे, इसको 24 मिलते थे, Z को कुछ नहीं मिलता है। Z कितने हिस्से के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए, तो अब इसे कितने मिलेंगे? 60 का 1/4 15 मिलेगा। समझ में आए? और X और Y को जो नुकसान हो रहा है 2:1 की रेशो में, किसका नुकसान हो रहा है? इस 15 का नुकसान हो रहा है। नहीं समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? इस 15 का लिखना 2:1। समझ में क्यों लिख रहे हैं? मीनिंग भी समझना क्यों लिख रहे हैं, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा इस तरह। 15 को 2:1 में बांटो, 3 से भाग करो, 5 दूनी 10, इसको 5 का नुकसान आ गया तक समझ में? बस पहले 36 लेता था, 10 का नुकसान हो गया तो कितना बचेगा? 26 ही तो बचा। पहले 24 लेता, 5 का नुकसान, कितना बचेगा? 19। तो न्यू रेशो आ गई किसकी? X, Y और Z की। कितनी आ गई? 26, 19 और 15। सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने की जरूरत ही नहीं, यही आएगी 2:1। 10 और 5 का करो 2:1। आगे तरीका समझ। अब 4th टाइप, ठीक है। कौन सा टाइप? 4। ठीक है, देखो टाइप 4 यहाँ दे रखा होगा। नहीं तो वही, ये तो पहले ही दे रखा है, ठीक है। ये देखो 9th का फर्स्ट पार्ट, 9th का कौन सा पार्ट? फर्स्ट, ठीक है। सारे हो जाएंगे इस तरीके से। देखो पहले तो बड़े तरीके से ओल्ड रेशो देखो किसकी दे रखी है? R की और T की। कितनी दे रखी है? 3:2। आगे देखो कौन एडिमेट हो रहा है? S, ठीक है। S का हिस्सा नहीं दे रखा, कितना दे रखा है, ठीक है। अब आगे लेकिन लिख रखा है, क्या लिख रखा है? R सरेंडर कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर, ठीक है ना। R कितना नुकसान, R कितना दे रहा है? R का नुकसान दे रखा है। R को कितना नुकसान हो रहा है? 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का कितना? इसका हिस्सा कितना है? 3/5। 3/5 का 1/4, तो इसे नुकसान हो गया 3/20। किसको दे रहा है ये? S को। क्वेश्चन में लिख रखा है। आगे T को कितना सैक्रिफाइस हो गया? 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का 1/5, ठीक है। T का है कितना? 2/5 है ना, इसका 1/5। बुलाया तक समझ में? अच्छा, इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने आते हैं ना, नीचे वाला क्या कर लिया करो? सेम कर लिया करो। सेम कैसे होएगा? 100 कर लो, 20 और 25 का एलसीएम 100 आ गया ना, तो इसको 5 से गुना करवा दो तो 15/100 हो जाएगा। इसको 4 से करा दो, 8 में क्या हो जाएगा? 100। सैक्रिफाइसिंग रेशो आगे कितने? 15:8। आगे समझे? तो पहले बता रखा आपको बड़े तरीके से जब करवाया था, समझ में आएंगे। अब बस न्यू रेशो निकाल लो। R पहले लेता था 3/5, कितना दे दिया इसने? अपने हिस्से का कितना दे दिया? 1/4, मतलब 3/20 दे दिया। आगे तक समझे? 20। आगे T देखो, T का कितना था पहले? सर 250। T ने कितना दे दिया अपने हिस्से का? ठीक है ना, अपने हिस्से में से 2/25 दे दिया। समझ में आया नहीं? ये मत माइनस करना 1/5, अपने हिस्से का 1/5 दिया ना, तो 2/25 दिया। और S का कितना हो जाएगा? S को कितना मिला?
3/20 ये मिला और 2/25 मिला। कितना हो जाएगा? 100 एलसीएम ले लो, 5 3 15, 4 2 8, 23/100। नीचे वाला सेम करोगे तो 5 5 से गुना करोगे, नीचे वाला सेम करोगे तो 4 4 से गुना करोगे। बोलो आया तक समझ में या नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब इसको आप ना डायरेक्ट भी कर सकते थे। इसके 3 तरीके हो गए, मतलब इसको एक डायरेक्ट अगर मीनिंग पता है तो, ये ना आए कोई दिक्कत नहीं है, फिर एक अगला छोटा करूँगा। डायरेक्ट क्या हो जाएगा? ओल्ड रेशो आर टी की 3:2 दे रखी है, ऐसा एडमिट हो रहा है। अब एक बार बताओ, आर ने कितना दे दिया? पढ़ो एक बार। आर ने कितना दे दिया? 1/4 ऑफ हिज शेयर। आर ने कितना दे दिया? ध्यान से समझना, न्यू रेशो सीधा आ जाएगी। आर ने दे दिया कितने? अपने हिस्से का 1/4 दे दिया ना। 3/5 का कितना दे दिया? 1/4। तो एक बात बताओ, 4 में से कितना दे दिया? 1। तो इसके बाद बचा कितना? 4 में से 3, 9/20 सीधा आ गया। जो आप यहाँ माइनस करके निकाल रहे थे ना, 9/20 आ रहा था, ये सीधा आपका आ गया। नहीं समझे? बोलो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो है, हो जाता है, बस बता दे रहा हूँ, ठीक है ना? मीनिंग अगर पता तो हो जाएगा। टी कितना ले रहा था? 2/5 था हिस्सा। 2/5 का इसने कितना दे दिया? 1/5 दे दिया। तो 5 में से कितना दे दिया? 1 दे दिया। तो 5 में से कितना बचा? 4 ही तो बचा। 8/25 जो माइनस करके निकाल रहे थे सीधा हो गया। आगे समझ में नहीं है? और देखो एस को कितना मिला? एस का तो बता ही रखा है। एस को कितना मिला? आर ने कितना दिया? अपने हिस्से का 3/5 का कितना दिया? 1/4 दिया। समझ में आया नहीं है? ये तो किसने दे दिया? आर ने। ये आगे समझ में? ये वाला आर को ही तो मिला, ये वाला बस ये जोड़ रहा हूँ जो यहाँ पर जोड़ा था। टी ने कितना दिया? अपने हिस्से का कितना दिया? 1/5 दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको जोड़ लेना। 3/20 प्लस में 2/25 कितना आ जाएगा भाई? सोल्व करके ये आ जाएगा 23/100। तो 5 5 से गुना कर दो, 45/100। 4 4 से गुना कर दो, 32/100। बुलाया तक समझ में नहीं है? अब इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो निकाल लोगे ना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और बाकी वो निकालने की जरूरत नहीं थी, मैंने बता दिया, डायरेक्ट आ जाती है। इस वाले मेथड है 15:8, वैसे निकालोगे तो भी आ जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? अब इसको छोटे तरीके से, इसी क्वेश्चन को किससे? छोटे से, ठीक है? तो ओल्ड रेशियो कितनी दे रखी है? आर की और एस की कितनी है? 3:2 है ना? अच्छा, और कौन एडमिट हो रहा है? टी। देखो आर कितना दे रहा है? अपने हिस्से का 1/4 दे रहा है। एस कितना दे रहा है? अपने हिस्से का 1/5 दे रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट मान लो कुछ भी, तो ऐसा मान लेना, क्योंकि हमें 1/4 भी निकालना है, 1/5 भी निकालना, और ये पहले से ही कितना दे रखा है? 5। तो इनकी मल्टीप्लाई, 5 चौक 20 पंजे 100, मल्टीप्लाई करवा दिया। कौन कौन है? आर है, एस है और ये पहले। अब नीचे आ जाएगा सैक्रिफाइस। क्या आ जाएगा? सैक्रिफाइस। ध्यान से समझना, अभी पहले 3:2 में बांट लेते थे 100 रुपये को, कितना लेते थे? 60 लेता था, ये 40 लेता था। आगे तक समझ। अब देखो ध्यान से, आर ने कितना दिया? लिख रखा है ना, आर ने दे दिया 1/4 ऑफ हिज शेयर। इसका हिस्सा है कितना? 60 रुपये ना, 60 का कितना दे दिया इसने? 1/4 दे दिया। तो मतलब कितना दे दिया? 15 दे दिया। आया तक समझ में नहीं? एस ने कितना दे दिया? अपने हिस्से का 1/5 दे दिया। तो 40 का 1/5 कितना होता है? 8 दे दिया। आ गया तक समझ में? इन्होंने, इसने 15 दिया, इसने 8 दिया, तो टी को कितना मिला? 23 ही तो मिला। समझिए मेरी बात, नहीं समझिए? तो पहले 60 लेता था, 15 देता, तो कितना बचा? 45 बचा। समझ में आया नहीं? पहले ये 40 लेता था, 8 दे दिया, कितना बचा? 32। मीनिंग पता होगा तो कर पाओगे, नहीं तो इस तरीके से भूल जाना, जैसे बता रखे वैसे। ये तो मेरा काम है बताना, इसलिए बता रहा हूँ। 45, 32 और 23। आगे समझ? सैक्रिफाइसिंग रेशियो 15:8 आ गई। आगे वाला टाइप समझ में या नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है ना? हो गया, ठीक है। अब आगे आ जाओ, ये टाइप 4 था ना, अब टाइप 5 देखो। टाइप 4, टाइप 5 देखो, टाइप 5 में देखो। 9th का कौन सा पार्ट? 4th पार्ट, 9th का 4th। ध्यान से देखो क्या लिख रखा है? एक्स ओल्ड रेशियो दे रखी है किसकी? टाइप 5। ओल्ड रेशियो दे रखी है किसकी? एक्स वाई जेड की। कितने दे रखी है? 3:2:1। कौन एडमिट हो रहा है? डब्ल्यू एडमिट हो रहा है। कितने शेयर के लिए? 16 शेयर के लिए। और देखो इसमें क्या लिखा है? जेड वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। जेड क्या रिटेन करेगा? अपना
ओरिजिनल शेयर को क्या करेगा, रिटेन करेगा। ठीक है, समझ में आए? तो बड़े तरीके से कैसे करते बताओ एक बार। टोटल में से माइनस कर। हाँ, लेट करेंगे टोटल शेयर कितना 1, रिमेनिंग शेयर निकाल लेंगे। 1 में से 1/6 क्या कर देंगे, माइनस। ये तो डब्ल्यू का माइनस करे, लेकिन जेड का भी तो फिक्स है। कितना फिक्स है, 1/6 माइनस कर दोगे ना, 4/6 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, आता ही है। तो अब न्यू रेशो निकाल लो, x और y। ये 4/6 है ना, इसको कौन बांट लेंगे, x और y बांट लेंगे। किस रेशो में, 3:2 की रेशो में। समझ में आएंगे? तो 3/5 12/30, 2/5 8/30। ठीक है, और कौन है, जेड है और डब्ल्यू है। जेड का फिक्स था कितना, 1/6 फिक्स था, और डब्ल्यू का कितना फिक्स था, 1/6 फिक्स था। आगे समझना, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ जाएगा ये, 30 करना है ना नीचे, तो 5 से गुना कर देंगे। यहाँ पर भी 30 करना है तो 5 से गुना। बोला गया तक समझ। न्यू रेशियो कितनी आ गई, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की कितनी आ गई, 12 8 5 5। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी आ जाएगी, देखो जेड को तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं, तो एक्स और वाई को ही नुकसान हुआ। कितना नुकसान हुआ, इतना ही नुकसान हुआ, 3:2। तो पहला जो केस था ना वैसे ही होता है, बिल्कुल समझ में आया नहीं है, इतना ही नुकसान हुआ, 3:2। छोटे तरीके से देखो, देखो एक बात तो आपने क्या, एक तो इनका टोटल निकाला 1 ये 6 आ रहा है इसका टोटल, ये भी कितने के आ रहे हैं, 6 के लिए। अब आपने बाद में क्या करा था, इसका हिस्सा फिक्स था, बाद में 5 भी तो लिया था आपने, तो क्या करना, 6 की और 5 की मल्टीप्लाई करना। किसकी, 6 की और 5 की। समझ में आई नहीं है, क्योंकि इसका टोटल कितना है, 6 है, और इनका कितना हो रहा था, 5। पता लगा 5 क्यों लिया हमने, क्योंकि 5 निकाला था ना हमने, 6 पंजे 30, और इस 6 से भी गुना 180 मान लो, कुछ भी मान लो आप, लेकिन 30 का मल्टीपल मानना है। क्या मानना है, 60 मान लो, 90 मान लो, तो टोटल प्रॉफिट मान लो, कुछ भी छोटा ही बना। बताओ क्या मान, 30 ही मान लो, 30 से तो आ ही जाएगा। ठीक है, कुछ और ज़्यादा मान, 30 का पाड़ा, 30 दूनी 60, 3 90, 120 150, कुछ भी मान लो, 180। समझ में आएंगे? ठीक है, तो बस पहले वाला मतलब ओल्ड है, अब का मतलब न्यू है, और नीचे क्या है, सैक्रिफाइस है। कौन कौन है, एक्स है, वाई है और जेड है। ठीक है, पहले देखो क्या है, 180 का 3:1 में बांटते थे, 6 से भाग करोगे कितना आएगा, 30 3 90, 30 दूनी 60, 30 एकम 30। आया देख, समझ में नहीं। अब आगे देखो, डब्ल्यू का 1/6 फिक्स है, तो 180 का 1/6 30 फिक्स है, अब इसको 30 मिलेगा। जेड का भी फिक्स है 1/6, ओरिजिनल शेयर था ना जेड का 1/6, तो 1/6 180 का 30 रुपये इसके भी क्या फिक्स है, नया। आ गया तक समझ में आया। तो बाकी कितने बचे, 180 में से 60 घटा लो, कितने बचे, 120। 120 को कौन लेंगे, एक्स और वाई, किस रेशो में, 3:2 में। 180 को 5 से 36, तो ये 36 के 108 लेगा। पता लगा भी, यहाँ क्यों लिखा, यहाँ नहीं लिखेंगे, नुकसान ढूंढना हो रहा है। तो बाकी को कौन बांट रहे हैं, एक्स और वाई। समझ में क्या करा, 180 में से 60 माइनस 120 बचा, वो किसका बचा, एक्स और, तो एक्स और वाई को बांट रहा हूँ मैं 180 और 3:2 में। 180 के पास 36 थी, 108, 36 दूनी 72, सही है। पहले 90 मिलते थे, अब कितना मिलता है, 108, तो इससे तो ज़्यादा हो गया, तो इससे 18 का गेन हो गया। यहाँ क्या हो गया इसे, अब जब मैं एक सेकेंड, अच्छा गलत बांट दिया मैंने, फिर 90 और 60 ये गलत हो गया ना। 180 में से 60 के कितना बचेगा, 120। 120 को 3:2 में बांटो, 5 से भाग करोगे 24 आएगा। क्या आएगा, 24। समझ में आ गया, 24 थी 72, 24 दूनी 48। बोला है तक समझ में। 90 में से 72 गए 18, सेक्रीफाइस हो गया। आ गया तक समझ। 60 में से 18 गए 12। समझ में आएंगे, लोग को दिक्कत होंगी ना। 160 में से 80 गए, 60 गए, 120 बचा, 120 को 3:2 में बांट दिया, 5 से भाग करोगे 24 थी 72, 24 दूनी 48। ठीक है, इसे इतने सेक्रेट। तो न्यू रेशियो आ गई किसकी, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की, कितनी आ गई, 72 48 30 30। सही है, 6 से भाग कर दो 12, 6 48, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। ये आ रहे थे यहाँ से भी। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितने आ गए, एक्स और वाई को ही तो नुकसान हुआ, कितना 18:12, 3:2। बोलो आगे समझ में नहीं हो गया। बस एक और लास्ट बचा, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चला है ना लास्ट वाला होगा। ठीक है, लास्ट वाला क्या है, ये वाला 6th।
9th का 6th पार्ट, ठीक है। ओल्ड रेशियो दे रखी है ए बी की 3:2। सी एडमिट हो रहा है कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। ए और बी ने डिसाइड करा न्यू रेशियो क्या रखेंगे, इक्वल। एक बात बताना, न्यू रेशियो आपको ए बी की चाहिए या तीनों की चाहिए? न्यू रेशियो तीनों की चाहिए ना, लेकिन यहाँ तो 2 ही की दे रखी है, मतलब ये क्वेश्चन पूरा नहीं है। समझ में आए नहीं? आप देखो इसको कैसे करेंगे। पहले तो बड़े तरीके से लेट करते थे, क्या टोटल शेयर कितना मानते थे, फिर क्या निकालते थे हम, रिमेनिंग शेयर निकालते थे। बोलो समझ में आए? 1 में से 1/4 क्या कर देते थे, -3/4। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। फिर आगे अब न्यू रेशियो निकालते थे। न्यू रेशियो कितनी, ए की पहले, ठीक है। ए पहले लेता था 3/5, सॉरी इस 3/4 का कौन बांट लेंगे, ए और बी बांट लेंगे। किस रेशियो में, 1:1 के रेशियो में। ठीक है बेटे, 2 मिनट वेट कर लो। अभी कितने मिनट है, हाँ 5 मिनट वेट कर लो, ठीक है। कोई बच्चा है ना, ठीक है। 3/4 को किस में बांट लेंगे, 1:1 में। बुलाया तक समझे। और जो पहला केस करवाया था आते ही, उसमें इसको किस में बांटते थे, इसमें बांटते थे। आगे समझ में नहीं है, ये जो पहला करवाया था ना आते ही, आगे वो चलो देख लेना एक बार, ठीक है। ये वाला करवाया था। पहले वाले में क्या करते थे, ये जो 4/5 पड़ता था ना, इसको इसमें बांट लेते थे। लेकिन यहाँ कह रहा है किसमें बांटना, 1:1 में बांटना। बोला है समझ में नहीं है, तो इस 3/4 को 1:1 में बांट दो, ठीक है। ये वाला केस भूल जाते हैं बच्चे। 3/8 सी का कितना था, 1/4 था ना, 2 से गुना कर। तो न्यू रेशियो कितनी आ गई, ए बी सी की 3:2। समझ में आए? अब आपको यहाँ इस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, और किसी में निकालने की जरूरत नहीं होती। ध्यान रखना, छठा टाइप करवा रहा हूँ मैं, टाइप 6, सिर्फ इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत है, बाकी किसी में निकालने की जरूरत नहीं। क्यों, डायरेक्ट आ जाती है। कैसे डायरेक्ट आती है, देखो पहला टाइप करवाया था मैंने, ध्यान से समझना। देखो पहले टाइप में सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो ओल्ड रेशियो होते हैं वही आपकी क्या होती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। समझ में आ गया, ठीक है। टाइप दूसरे में क्या होता है, 3/7 के लैग में 2/7 रवि से ले रहा है, मुकेश से 1/7, नीचे वाले सेम है ना, तो यही क्या होती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है। समझ में आए? तो इसमें भी निकालने की जरूरत नहीं है, पर नीचे वाले सेम कर लिया करो, वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है ऊपर वाली। समझ में आए? जैसे यहाँ था, इस वाले में 24 था, नीचे ऊपर कितना था, सेम कर लो, 3 से गुना करोगे, 3/24 हो जाएगा ना ये, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1:3 आ जाएगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो टाइप दूसरे में भी नहीं निकालने की जरूरत सैक्रिफाइसिंग रेशियो। टाइप थर्ड देखो, टाइप थर्ड में तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो सीधा ही दी होती है। दिनकर एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए, ले रहा है किससे, बी और ए से। किस रेशियो में, 1:1 की रेशियो में। समझ में आया नहीं, इसमें नहीं निकालने की जरूरत। अब आगे देखो, फोर्थ टाइप में देखो, यहाँ पर तो ये कहता था आर अपने हिस्से का इतना दे रहा है, टी अपने हिस्से का इतना दे रहा है। समझ में आया नहीं है? तो ये तो पहले नीचे वाले क्या कर लो, सेम। यही तो नुकसान हुआ है इनको, नीचे वाले क्या कर लो, सेम, तो आ जाएगा। ये बता ही दिया था मैंने आपको, ठीक है ना। नीचे भी या 100 करोगे, 5 से 15/100, यहाँ पर 4/4 करोगे तो 8/100 हो जाएगा। समझ आया? तो 15:8 आ गए। तो फोर्थ में निकालने नहीं जरूरत। और एक फिफ्थ कराया था, फिफ्थ में मैंने डायरेक्ट बता दिया था आपको, है ना। ये जो जेड वुड रिटेन इज ओरिजिनल शेयर, जो बचा हुआ वही आपकी क्या होती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। समझ में आया? तो किसी में सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। किस में लगाने की जरूरत है, केवल इस वाले में। इसमें तो लगाना ही पड़ेगा आपको। आगे समझें, बाकी फिर इसको भी हम क्या करेंगे, छोटे तरीके से करेंगे, ठीक है। इसमें लगा लेना सैक्रि, और किसी में लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो कितनी है, की 3/5, न्यू रेशियो कितनी है, 3/8। कितना आ गया, 9/40। बी की ओल्ड रेशियो है 2/5, न्यू रेशियो कितनी है, 16 - 15/40। तो कितनी आ गई सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ए बी की 9:1 आ गई। बुलाया समझ में नहीं है, अब इसको छोटे तरीके से बनाना, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बस लास्ट तक खत्म, ठीक है। यही केसेस होते हैं। और एक तो आसान होता है, वो तो कर ही लोगे, जिसमें ओल्ड रेशियो भी दी होती है और न्यू रेशियो भी दी होती है। उसमें तो कुछ करना ही नहीं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, ओल्ड माइनस क्या कर देते हैं, न्यू कर देते हैं। समझ में आएंगे? देखो इसको छोटे तरीके से, 9th का 6th, ठीक है। ओल्ड रेशियो दे रखी है किसकी, ए की और बी की। कितनी दे रखी है, 3:2। सी एडमिट हो रहा है कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। और न्यू रेशियो दे रखी है, तीनों की नहीं दे रखी, सिर्फ 2 की दे रखी है। तीनों की दी होती तो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, तीनों की दी होती तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही पूछ सकता, और कुछ पूछ नहीं सकता। आ गया तक समझ? तो करो फिर, अब लेट कर लो, टोटल प्रॉफिट कुछ भी मान लो। देखो 3 और 2 कितना आ रहा है,
5 नीचे क्या रहे 4, 5 चौक 20, इनका टोटल कितना रहे 2, 40, 40 का पाड़ा कुछ भी मान लो। समझ में आई नहीं है तो पहले, अब नीचे क्या देगा सेक्रीफाइस, जितना नुकसान हो रहा है। कौन कौन है, ए है, बी है और सी है, ठीक है। कितना प्रॉफिट एंड लैक टोटल 40, 40 को पहले 3-2 में लेते थे, कितना देगा 24 और 16, बांट लोगे ना। बस अब ये कितने के लिए आ रहा है 1/4 के लिए, 40 का 1/4 कितना होता है 10 रुपये के लिए आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे न्यू रेशो क्या देखिए ए बी की 1:1, 40 में से 10 गया 30 बचा, अब 30 को किस में बांटना 1:1 में बांटना। समझ में नहीं है तो कितना आ गया 15। समझ में आया, वैसे करोगे ये वाला क्वेश्चन क्या होगा बहुत बड़ा हो जाएगा आपका। आगे समझ में देखो न्यू रेशो कितनी आ गई, ए की, बी की और सी की, कितनी 15, 15 और 10, यही आ रही थी ना, 5 × 15, 5 × 15, 5 × 10। समझ गए नहीं समझे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी आ गई 9:9, लेकिन इसको समझने के लिए आपको बड़े तरीके से आना चाहिए। सॉरी 16 में से 15 गए 1 आएगा ना, 9:1 आ गई, 9:1 बोला है समझ में। इसको समझने के लिए बड़े तरीके आने चाहिए, बड़े नहीं आते तो इससे करने का कोई फायदा नहीं। आगे समझने सिर्फ मीनिंग वालों के लिए, ठीक है। चलो इतना ही करते थे, ठीक है। ये लो ले जाओ पेजेस, अगर लेके जाना तो मेरा काम, ठीक है।